कितना पुराना प्राचीन मंदिर है और क्या परंपरा चली आ रही है? प्रभु मंदिर का इतिहास तो ऐसा प्रभु बहुत प्राचीनतम है। 366वां 67वां तो अभी जन्म वार्षिक उत्सव यहाँ बनाया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है भगवान। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारी तो जो अभी वर्तमान में हमारी चौथी पीढ़ी यहाँ पर प्रभु की सेवा कर रही है। इतिहास तो उनसे पुराना है भगवान। तो ये तो अजमेर शहर की जो हनुमान जी की जो जितने मंदिर है उसमें अग्रगण्य और बहुत प्राचीनतम स्थान है प्रभु ये श्री हनुमान जी महाराज का। इसमें क्या विशेष रहने वाला है हनुमान जयंती पर? प्रभु देखो तो भगवान का जन्मोत्सव अपने आप में विशेष होता है प्रभु। जैसे कि अभी बताया कि मतलब अभी हम लोगों द्वारा एक दौरा अयोध्या का भी किया गया जिसमें रामलला के दर्शन किए गए। वहाँ पर उसे भगवान जन कल्याण लोकहित के भावना से भगवान इस बार अपने वहाँ से जो रक्षा सूत्र हैं वो अभिमंत्रित करके वहाँ लेके आए। तत्पश्चात जो अभी नवरात्र गए, चैत्र के जो नवरात्र गए तो उसमें विधिवत रूप से जैसे जो जगदम्बा का पूजन हुआ तो हनुमान जी का भी पूजन हुआ नवरात्र में, तो उन रक्षा सूत्रों का भी भगवान विधिवत रूप से डेली उनका पूजन होता था, उनकी आरती की जाती। भगवान सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर जैसे किसी को कष्ट है, रोग पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है या किसी प्रकार की, तो भगवान श्री बालाजी महाराज की कृपा उसके माध्यम से उन तक वो पहुंच जाए। इसलिए इस बार जन कल्याण की भावना से वो अभिमंत्रित जो भी धागे हैं भगवान, वो भगवान का जन्मोत्सव सायंकाल जो आरती होगी 2 तारीख को, उसके पश्चात सभी भक्तों को निःशुल्क प्राप्त मतलब यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। भगवान इस बार श्रृंगार में क्या लेने वाला है? भगवान इस बार जो आप अभी जैसे वर्तमान में जो भी आप छवि देख रहे हैं, इससे हटकर बिल्कुल एक नए रूप में आपको बाबा के दिव्य श्रृंगार के दर्शन होंगे भगवान। और इस बार विशेष रूप से जो अंग्रेजी जो फ्लावर है भगवान उनका विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया जाएगा। आपका नाम? योगेश गौतम, प्राचीन श्री बालाजी मंदिर, कार समाज मंदिर। हाजी भैया, कौन सा मंदिर है और क्या कार्यक्रम होगा? भैया क्लॉक टावर थाने के पास प्राचीन श्री बालाजी कार समाज मंदिर है। यहाँ पर 1 अप्रैल से अपने 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके अंदर इसमें विशेष ये है प्रभु, कल सुबह यानी 1 अप्रैल सुबह 9 बजे भगवान की प्रतिमा का हमारे यहाँ पर जो भी भक्त जुड़े हुए हैं सभी को एक दिन यहाँ भगवान के ऊपर जाकर अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके अंदर दुग्ध अभिषेक होगा। तत्पश्चात यहाँ पर जो हमारे द्वारा है, जो पुजारी परिवार द्वारा है, सिर्फ उसके पश्चात दुग्धाभिषेक के पश्चात 21 द्रव्यों से भगवान का महाअभिषेक होगा। तत्पश्चात रात को 8 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन रखा गया है। दूसरे दिन यानी 2 अप्रैल बाबा के जन्मोत्सव के दिन सुबह से ही बाबा का विशेष श्रृंगार कर जन्मोत्सव पर 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी एवं विशेष दासों द्वारा बाबा की 12 बजे जन्म आरती की जाएगी और तत्पश्चात 1 बजे से प्रसाद वितरण किया जाएगा, जो कि प्रभु इच्छा तक निरंतर चलता रहेगा। और इसके अंदर इस बार प्रभु विशेष ये है कि इस बार हम हनुमानगढ़ी गए थे और हनुमानगढ़ी से अयोध्या धाम जाकर भगवान के रक्षा सूत्र लेकर आए हैं, जिसका अभिमंत्रित करके और यहाँ से लाके हमने यहाँ पर बाबा के दरबार में रखा है। जिस तरह हम यहाँ पर जो भी रोग व्याधि आदि पीड़ा से आते हैं सबको जो डोरे प्रदान करते हैं, उसी भांति हमने उनको बाबा की गद्दी पे तैयार करा है और नवरात्रों के 9 दिन उनका पूजन कर उनको अभिमंत्रित किया है, जो कि सायंकाल आरती के पश्चात 7 बजे बाद वितरित किए जाएंगे। और इस बार एक विशेष चीज और रखी गई है प्रभु, हनुमान लला की झूला झांकी रखी गई है, जो कि अजमेर के इतिहास में ये दोनों चीजें पहली बार ही की जाएंगी। जो अभिषेक होगा उसका क्या महत्व है? प्रभु अभिषेक यह है कि आज के कुछ साल पहले हमने बाबा की गद्दी पे आदेश लेकर प्रभु से प्रार्थना करके हमने ये विनती की थी कि सभी भक्तों के जो काम अटके हुए हैं सबके मनोरथ पूर्ण हो। उसी को देखते हुए हमने जनहितकारी कल्याण को देखते हुए हमने ये व्यवस्था की गई कि साल में सिर्फ 1 दिन, बाकी तो 365 दिन हम केवल पुजारी परिवार ही ऊपर चढ़ता है बाबा के यहाँ पर मंदिर के अंदर, लेकिन सिर्फ 1 दिन गर्भगृह के अंदर सबको प्रवेश दिया जाएगा और यहाँ पर बाबा की प्रतिमा पे अभिषेक करने का अवसर दिया जाएगा। इससे क्या क्या मनोकामना पूरी हुई लोगों की मनोकामना, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का नौकरी नहीं लग पा रही है या कोई गृह कलेश आदि चल रहा है, तो यहाँ पर शनिवार के दिन गद्दी लगती है, आप यहाँ पर आकर पूज भी सकते हैं। और कोई रोग व्याधि आदि से पीड़ित हो या ऊपर की हवा से पीड़ित हो तो साल के 365 दिन यहाँ झाड़े लगाए जाते हैं। आप यहाँ पर आके अपने रोग व्याधि आदि दूर कर सकते हैं। आपका नाम? पलाश गौतम।